हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? हाउ इज एवरीवन डूइंग? ऑल गुड? ठीक है, फिर चले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब हम किसी को देखते हैं बाहर से, ठीक है, जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो हम यहाँ पे देख रहे थे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? हमने कंप्लीट करा था रूट, स्टेम और लीफ को हमने स्टार्ट करा था। जो बेस होता है वो हम कंप्लीट करा था हमने लीफ का, कि लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आज का बच्चा जो सेशन है ना बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी आगे लेक्चर्स जाएंगे सब लाइव एग्जांपल्स के साथ जाएंगे। आप बुक में तो इमेजेस देखते हो, जैसे आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, आपको यहाँ पे लीफ दिख रहे हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ लाइव एग्जांपल्स भी, जैसे ये रहे। ये क्या है? ये सारे लीव्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसे नोट बोलते हैं, कहाँ से लीफ स्टार्ट होता है और कितने अलग अलग टाइप के लीव्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल इन सबके हेल्प को, इन सबको देख कर पढ़ेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आते हैं नीट में तो क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस ये सेशन, ये लेक्चर याद रखना है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। तो चले अमेजिंग सेशन स्टार्ट करें। तो चले फिर वेनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो वेनेशन से पहले हमने क्या करा था? हमने डिस्कस करा था कि लीव्स होते हैं और लीव्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एक बार बस देखते हैं, हमें याद रह जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लीफ है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि लीफ के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चे? पहला पार्ट तो होता है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज लैमिना। ये क्या है? लैमिना। आपको दिखाई दे रहा है ये लैमिना? ठीक है, ये फ्लैट पोर्शन जो होता है ये लैमिना होता है, जो एक्सपैंड, जो ऐसे हवा में ऐसे उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये लैमिना है। अब देखो ये क्या है बच्चे? ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये है स्टेम। ठीक है, अब ये लैमिना इस स्टेम से जुड़ा हुआ है क्या? हाँ जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा है? यहाँ से जुड़ा है। तो देखो किसके थ्रू जुड़ा है? ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन, दिस, ये क्या है? ये है आपका, बताओ क्या है? कल मैंने बताया था, याद करो क्या है? ये है पेटियोल। क्या है बच्चे? पेटियोल। ठीक है, तो दिस इज लैमिना। ये फर्स्ट पार्ट होता है लीफ का, लैमिना। ठीक है, ये लैमिना अटैच्ड होता है लीफ बेस से, या जो मेन स्टेम होता है इस मेन स्टेम से, किसके थ्रू? पेटियोल के थ्रू। ठीक है, ये पेटियोल क्या कर रहा था? ये पेटियोल जो है इस लीफ को हवा में ऐसे लेकर उसको स्टैंड किए रहता है। ठीक है, ये इसको हवा में ऐसे मूव करने में भी हेल्प करते हैं, और ये जो पोर्शन होता है इसको सनलाइट से एक्सपैंडेड भी किया रहता है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो ये 3 पार्ट, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। ठीक है, यहां तक हमने देखा था। अब चलो स्टार्ट करते हैं वेनेशन से। तो वेनेशन में क्या है? सबसे पहले देखो वेनेशन क्या होता है। तो अगर हम एक लीफ है, लीफ में आपको पता है कि क्या होता है? वेन्स होते हैं, वेनलेट्स होते हैं। अगर हम वेन्स और वेनलेट्स को अरेंज करें, अगर अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं तो हम उसे बोलते हैं वेनेशन। सो the arrangement of veins and venlets in the lamina of leaf is termed as venation। उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे कहते हैं वेनेशन। ठीक है, अब क्या बोला मैंने? वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट। अभी जो अरेंजमेंट है वो कैसा हो सकता है? वो 2 टाइप का हो सकता है। एक तो है रेटिकुलेट और एक है पैरेलल। रेटिकुलेट कब होगा बच्चे? जब जो वेनेशन है ना, जो वेनेशन है, जो वेनलेट्स है, ठीक है, वेनलेट्स अगर नेटवर्क बनाएंगे, वेनलेट्स क्या बना रहे हैं बच्चे? वेनलेट्स नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, अगर वेनलेट्स ने नेटवर्क बनाया एक लीफ के, जो आपका लैमिना होता है उसमें, तो इस टाइप के वेनेशन को हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे बच्चे? इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ रेटिकुलेट वेनेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये देखो बच्चे, ये जो है ना, ये आपके सारे के एग्जाम्पल आ जाएंगे, बट मेरे पास और भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको लैमिना दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो लैमिना है इसके बीच में ये क्या है? ये मिड स्टेम है आपका, और इसके जो ब्रांचेस है वो निकल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आपके वेनलेट्स हैं, ये मेन वेन, और इससे बाहर ब्रांचेस निकल रहे हैं जिसे हमने बोला, क्या बोला? वेनलेट्स बोला। ठीक है, अभी जो वेनलेट्स देखो, ये वेनलेट्स कैसे जा रहे हैं?
एक तो आपका मेन स्टेम है जो कि लीफ के बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, और इससे जो ब्रांचेस निकल रहे हैं तो वो ब्रांचेस कैसे, यहाँ देखो ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर तीसरा यहाँ से यहाँ आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो है ये पैरेलल तो नहीं है, ये उससे कुछ एंगल पे बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो वेनेशन होते हैं बच्चे, ऐसे वेनेशन हम इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, अब देखो एक होता है पैरेलल वेनेशन। तो जो पैरेलल वेनेशन है बच्चे वो देखो पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ थ्योरी इसका। ये देखो पैरेलल का मतलब आपको पता है क्या होता है, एक मेन लाइन है, उससे अगर आगे लाइन जा रही है तो हम उसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो इस वाले को, ये जो लीफ है इसमें देखो ये क्या है बच्चे, व्हाट इज दिस, ये है पैरेलल, ये एक मेन स्टेम है और इससे ही ब्रांच जो दूसरे वेनलेट्स होते हैं वो इसके पैरेलल जा रहे हैं ना, हम इसे बोलते हैं इस टाइप के अरेंजमेंट को पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, इसको आप यहाँ जो डायग्राम दिया इसमें भी देख सकते हो बहुत अच्छे से। जो फर्स्ट लीव है ये थोड़ा बहुत इसके जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें जो मेन स्टेम है यहाँ से वेनलेट्स निकल रहे हैं, जो मेन वेन होते हैं यहाँ से वेनलेट्स निकल रहे होते हैं, और ये जो वेनलेट्स ये नेटवर्क बना रहे हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इसको कि ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, सेकंड इमेज में आप देखो, ये जो इमेज है इसमें क्या है, तो ये जो सी है बच्चे, इसमें देखो एक मेन आपका मेन वेन है और इस वेन के पैरेलल चल रहे हैं सारे वेनलेट्स। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हमने बोला पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो फिर से एक बार पैरेलल देखो आप। ठीक है, ये देखो यहाँ देखो, इसमें ये आपको मेन वेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो बीच में मिडिल पोर्शन पे है मेन वेन। ठीक, इस मेन वेन के पैरेलल रन कर रहा है, कौन कर रहा है, वेनलेट्स रन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको बोला ये पैरेलल वेनेशन है, और इस टाइप के वेनेशन को हमने बोला ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, अब और थ्योरी पोर्शन पे, थ्योरी क्या कह रहा है, तो देखो जो थ्योरी है बच्चे वो कह रहा है कि अगर वेनलेट्स हैं और वो नेटवर्क बना रहे हैं तो हमने इसको बोला रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और अगर वेन्स जो है वो पैरेलल रन कर रहे हैं, कहाँ रन कर रहे हैं, पैरेलल रन कर रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, लैमिना में, तो हमने इस टाइप के वेनेशन को बोला कि ये पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, इतना सिंपल था ये। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट, एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट जनरली पॉजेज रेटिकुलेट वेनेशन। अब देखो जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये जो लीव्स होते हैं इसके, इसमें कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ये लीव्स किसके होंगे, कौन से प्लांट के, ये होंगे डाइकोटिलेडनस प्लांट के। क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चे। ठीक है, कि कौन से प्लांट है जिनमें क्या होगा, आपका रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है, या फिर कौन सा ऐसा प्लांट है जिनमें पैरेलल वेनेशन होंगे। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको डाइकोटिलेडनस प्लांट का नाम दे दिया जाएगा और मोनोकॉट्स का नाम दे दिया जाएगा। आपको उसमें से सबसे पहले तो चूज करना पड़ेगा कि डाइकॉट कौन से हैं, और फिर चूज करने पड़ेंगे कि मोनोकॉट्स कौन से हैं। एक बार आपको पता चल जाएगा कि डाइकॉट ये है, तो उसमें आप बता सकते हो कि जो वेनेशन है वो कैसा होगा बच्चे, जो वेनेशन है वो होगा रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में, और मोनोकॉट होगा तो उसमें क्या होगा, जो मोनोकॉट होगा उसमें होगा पैरेलल वेनेशन। ठीक है, आगे बढ़े, तो ये था सब कुछ वेनेशन के बारे में। अब देखो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स के बारे में। ठीक है, जो लीव्स होते हैं अब वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करो। कह रहा है ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज इंटायर और वेन इन साइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। तो लीव्स जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल लीव्स और एक होते हैं बच्चे कंपाउंड लीव्स। ठीक है, तो जो सिंपल लीव्स होते हैं उसमें देखो सिंपल लीव्स के बारे में बताया है कि एक लीफ है हम उसको सिंपल बोलेंगे। कब सिंपल बोलेंगे, जब उसका जो लैमिना है, क्या है, लैमिना जो है वो या तो इंटायर पूरी तरीके से एज इट इज है जैसा होता है, या फिर जब उसमें इंसिजन प्रेजेंट है, तो इंसिजन जो है वो मिड रिब को टच नहीं करता, तो हम ऐसे लीफ को बोलेंगे कि ये सिंपल लीफ है। समझ में आया, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल अब समझ में आएगा जब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी। तो देखो आप समझते हैं इसको बहुत अच्छे से। क्या बोला बच्चे, ये लाइन ये बोला ना कि जो लैमिना है, अगर ये लैमिना एज इट इज है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल पूरा लैमिना है, इसमें कोई भी बीच में इंसिजन यानी कि कोई भी कट नहीं है। ठीक है, तो अगर ये लैमिना एज इट इज है तो हम इसे बोलेंगे कि ये कैसा लीफ है, ये है सिंपल लीफ। ठीक है, अब जो सेकंड लाइन कह रहा है ना कि व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, और अगर इसमें इंसिजन होना है यानी कि इसमें कटिंग करनी है
लेकिन अगर कटिंग मिड रिब को टच नहीं कर रही, मिड रिब का मतलब ये जो है ये क्या है, ये मिड रिब है, ठीक है, मिड वेन जिसे हम बोलते हैं। अगर इंसिजन होना है, कट होना है, और अगर वो इंसिजन मिड रिब को कट नहीं कर रही है, तब भी हम वैसे लीफ को बोलेंगे कि ये लीफ कैसा है, ये लीफ सिंपल लीफ है। जैसे कि आप ये देखो बच्चे, आपको लग रहा होगा कि ये अलग अलग लीफ है, लेकिन नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक ही है, ये पूरा लैमिना है। आप इसको इमेजिन करो, अगर इसमें कटिंग नहीं होती तो वो बिल्कुल ऐसा होता। हमने इसमें ऐसे वजह है, अगर ये पूरा बड़ा होता, ठीक है, हमने उसमें कटिंग कर दी, डिजाइन से कटिंग कर दिया, कटिंग करने के बाद हमने उसको ऐसा बना दिया, ठीक है। अब देखो, आपको लग रहा होगा कि सिंपल लीफ नहीं है, इसमें तो इतने सारे इंसिजन है, लेकिन ध्यान से देखो बच्चे, ये एक पूरा लामिना है, आपने इसको इमेजिन किया पूरा लामिना से, ठीक है। अब देखो इस लामिना का ये क्या है, दिस वन इज मिड रिव, ये क्या है बच्चे, ये है मिड रिव, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इंसिजन के बारे में बात करूं तो यहां से इंसिजन हो रहा है, तो ये इंसिजन क्या ये मिड रिव तक इंसिजन जा रहा है क्या, नहीं, ये इंसिजन यहीं पे खत्म हो गया बच्चे, यहां से यहां पे देखो, ये इंसिजन यहीं पे खत्म हो गया, ये मिड रिव तक नहीं जा रहा। फिर दूसरा इंसिजन देखो, ये रहा दूसरा इंसिजन, ये इंसिजन भी मिड रिव तक नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर तीसरा इंसिजन ये भी मिड रिब तक नहीं जा रहा, और जो फोर्थ इंसिजन है ये भी मिड रिब तक नहीं जा रहा, फिफ्थ भी नहीं जा रहा, सिक्स्थ भी नहीं जा रहा, और कोई भी इंसिजन जो है वो मिड रिब तक नहीं जा रहा है, इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो हम इस लीफ को भी क्या बोलेंगे, इस लीफ को भी बोलेंगे सिंपल लीफ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, फिर ये सिंपल कैसे हो गया, बस हम ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर इंसिजन होना है तो वो इंसिजन अगर मिड रिब तक नहीं जा रही है बच्चे, तो वो लीफ कैसा होगा, वो होगा सिंपल लीफ, ठीक है। इस केस में इंसिजन जो है वो मिड रिब तक नहीं जा रही, दिस वन इज मिड रिब, ये क्या, ये मिड रिब है, और ये इंसिजन जो है वो मिड रिब तक नहीं जा रही है, ठीक है। ये यहीं तक, ये देखो यहाँ पे, क्या ये मिड रिब तक जा रही है, नहीं जा रही है, ये यहीं तक रह रही है, ठीक है। तो हमने इसको बोला सिंपल लीफ, समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो कंपाउंड लीफ क्या होते हैं। तो जो कंपाउंड लीफ है उसमें इंसिजन आएंगे, इंसिजन तो इसमें भी था, फिर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि उसके जो इंसिजन होंगे बच्चे वो बिल्कुल मिड रिब तक जाएंगे। अगर इंसिजन जा रहा है मिड रिब तक, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, when the incision of the lamina reach up to the mid rib, breaking it into a number of leaflets। अगर इंसिजन हो रहा है और वो मिड रिब तक जा रहा, तो बहुत सारे लीफलेट्स बनते हैं, और ऐसे लीफ को हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं बच्चे, हम बोलते हैं इसे कंपाउंड लीफ। जैसे कि देखो, ये देखो, ये जो लीफ है, ये इसको इमेजिन करो, ये पूरा लामिना था, ये पूरा लामिना था, बिल्कुल उसको ऐसे इमेजिन करो, इसकी तरह, ठीक है। जैसे ये पूरा लामिना है बच्चे, ये देखो, ये पूरा लामिना है ना, ये देखो, ठीक है। इसको इमेजिन करो कि ये ऐसा था, ठीक है। फिर हमने इसमें ऐसे ऐसे कटिंग कर दी, यहां से ऐसे ऐसे कट कर दिया, कटिंग जो हुई वो अब इस मिड रिब तक जा रही है, कटिंग जो हुई वो कहाँ जा रही है, ये जो मिड रिब है बच्चे, इस मिड रिब तक जा रही है कटिंग, यहां से कट करा, जैसे देखो मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको, ये कट हो गया, ठीक है। ये कहां तक जा रही है, मिड रिब तक जा रही है। फिर हमने यहां से ऐसे कट करा, ये कहां तक जा रही है, ये भी मिड रिब तक जा रही है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने एक कट करा ऐसे, ये रहा, ये कट करा, लेकिन ये मिड रिब तक जा रही है क्या, ये कट मिड रिब तक नहीं जा रही, ये कट बिल्कुल बाहर ही रह रही है। फिर हमने इसको पूरा कट कर दिया ऐसे, तो ये कट कहां तक गया, ये कट जो है ये मिड रिब तक गया है, ठीक है। ये मिड रिब है, यहां तक ये कट गया, आप यहाँ देखो मिड रिब है, यहां तक कट गया, तो हमने बोला कि अगर ऐसा है तो ये क्या होगा, ये होगा फिर कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब इसको देखो, ये इमेजिन करो ये पूरा लामिना था, ठीक है, उसमें हमने कटिंग कर दी। अब कटिंग करने से क्या हुआ, क्योंकि मिड रिब तक कटिंग करी, तो अब छोटे छोटे से लीफलेट्स बन गए। ये क्या है, ये क्या है बच्चे, ये व्हाट इज दिस, दिस इज लीफलेट्स, ठीक है। ये पूरा लामिना, लामिना को हमने कट करा और ये बन गया छोटे छोटे से लीफलेट्स, ठीक है। समझ आया, तो इस लीफ को हमने बोला कंपाउंड लीफ। कैसा बोला, कंपाउंड लीफ। अब देखो, ये जो इमेज बनाया हुआ है, इमेज देखो कंपाउंड लीव्स के, आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, जो फिगर ए है, फिगर ए देखो, फिगर ए में क्या कह रहा है, कंपाउंड लीव्स है, और ये है पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो अब कंपाउंड लीव्स में भी क्या हो गया, मतलब टाइप्स हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। जो कंपाउंड लीव्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, ठीक है। कौन से लीव्स होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीफ। तो इसमें क्या खास बात है भाई, तो देखो
जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं बच्चे, उसमें जो लीफलेट्स होते हैं, ठीक है, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस। बहुत सारे लीफलेट्स हैं और वो कहाँ प्रेजेंट है, एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, ठीक है, और हमने उस एक्सिस को बोला राचीज। क्या बोला, राचीज, ठीक है। अब देखो इसको, इसी अभी जो मैंने आपको लीफ दिखाया यही इसी से देखो, ये बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट है ना, हाँ बिल्कुल है। ये कहाँ प्रेजेंट है, क्या ये कॉमन मिडरिब पे प्रेजेंट है, ये देखो ये क्या है, ये मिडरिब है और ये एक ही मिडरिब है, इसी पर सारे जो लीफलेट्स हैं वो प्रेजेंट है। अगर एक कॉमन ब्रांच पे और से एक कॉमन मिडरिब पे ही सारे लीफलेट्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम ऐसे लीफ को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसे बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप का लीफ कौन सा हो गया, अभी कंपाउंड में दो टाइप का होता है, एक होता है पिनेटली और एक होता है पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो जो पामेटली कंपाउंड लीफ होते हैं बच्चे, उनमें क्या डिफरेंस है, तो अभी मैंने बोला कि जो हमारा पिनेट होता है उसमें क्या हुआ, लीफलेट्स जो है वो बिल्कुल अरेंज है कहाँ पे, एक ही मिडरिब पे। लेकिन जो पामेटली होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जो लीफलेट्स होते हैं वो एक ही जो कॉमन पॉइंट होता है ना, एक ही कॉमन पॉइंट पे अरेंज होते हैं, यानी कि अलग अलग जगह से नहीं, एक ही जगह से अगर लीफलेट्स अराइज कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं बच्चे, हम उसे बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, जैसा कि आपको सिल्क कॉटन में मिलेगा, ठीक है। समझ आया अब आपको, ओके। तो अब पामेटली कंपाउंड लीफ कैसे, लाइव एग्जांपल भी देखना है तो देखो, ये है पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या डेफिनेशन याद करो, अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लीफलेट्स हैं, मेन लैमिना है, मेन लैमिना में हमने क्या कर दी, इंसिजन कर दिया, कटिंग कर दी, ठीक है। तो समझो ये क्या था, ये पूरा एक मेन लैमिना था, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। इस पूरे मेन लैमिना को हमने इंसिजन किया और इसकी वजह से जो लीफलेट्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक। अभी जो लीफलेट्स हैं, क्या ये एक पॉइंट से एक देखो यहाँ पे, क्या ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं बच्चे, हाँ ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तीनों जो लीफलेट्स हैं ये एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे देखो, एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। तो हमने ऐसे टाइप के जो लीव्स के अरेंजमेंट होते हैं, हमने इसको बोला कि ये है पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। देखो ये था पिनेटली कंपाउंड लीफ और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, एक मिडरिब और लीफलेट्स इस पे अरेंज होते हैं अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। पामेटली में क्या हुआ कि जो लीफलेट्स हैं सारे के सारे वो कहाँ अरेंज है, वो लीफलेट्स अरेंज होते हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे अरेंज है तो पामेटली कंपाउंड लीफ, अलग अलग पॉइंट पे अरेंज है तो पिनेटली कंपाउंड लीफ। समझ में आ गया, ठीक है, कोई डाउट।